दोस्तों मैंने कई स्टूडेंट्स को बोलते सुना है कि उनका पेपर तो अच्छा हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब वो बोलते हैं कि यार ये कम कैसे आ गया, फिर वो रीचेकिंग करवाते हैं। तो ऐसा कई स्टूडेंट्स बोलते हैं, कई बोलते हैं कि हाँ भाई इतना तो आ जाएगा, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है ना तो फिर वही बात कि फिर उनके मार्क्स जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे कम मिलते हैं। तो ऐसा क्या करके आ जाते हैं? देखो हम तो क्या करते हैं कि हम तो टीचर्स हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि जो बच्चा बोल रहा है वो लगभग सही ही होगा, लेकिन ये कैसे पता होगी उसने किस स्टाइल में अपना जो आंसर है वो लिखा है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो आज हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि एक जो बोर्ड की जो कॉपी होती है वो कैसे चेक होती है, क्योंकि फाइनली एक रिजल्ट जो एक मार्क्स होते हैं वो हमें सामने देखने को मिलते हैं। तो वो मार्क्स के पीछे क्या क्या हिस्ट्री होती है, वो मार्क्स कैसे कैसे मिलते हैं, क्या क्या प्रोसेस एक बोर्ड जो होता है या सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो एक प्रोसेस अपनाता है। और इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम होती है उसके भी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स है ना वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। उससे आपको मतलब उसके अंदर सभी है, हिंदी इंग्लिश के पेपर्स भी हैं साथ साथ में, मतलब अलग अलग मीडियम्स के भी हैं और मैथमेटिक्स के भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे, सोशल साइंस के भी मिल जाएंगे। उनके उनके आगे जो मार्किंग स्कीम है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊंगा, एक गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अपना जो आंसर्स है वो लिख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब आपकी एग्ज़ाम्स फिनिश होती है तब बोर्ड क्या करता है कि वो सारी कॉपीज़ कलेक्ट करता है और इवेल्युएशन सेंटर्स पे भेज देता है। इवेल्युएशन सेंटर्स पे क्या होता है कि जो कॉपीज़ होती है वो चेक करनी होती है। वहाँ पर जो भी टीचर्स आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं उनको बोलते हैं इवेल्युएटर्स। क्या बोलते हैं उनको? इवेल्युएटर्स। अब उन इवेल्युएटर्स को जो कॉपीज़ मिलती है उन पे आपका नाम और जो रोल नंबर होता है वो हटा दिया जाता है ना, वो वाला पेज हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर एक बार कोड चिपका दिया जाता है। तो उन इवेल्युएटर्स को भी पता नहीं होता कि ये किसकी कॉपी है, ठीक है, ताकि फिर हम एकदम इम्पार्शियल होकर वो कॉपीज़ चेक कर सकें। और उन इवेल्युएटर्स को पर कॉपीज़ के हिसाब से कुछ रुपीज़ मिलते हैं। तो उनके पास में भी ये प्रेशर होता है कि वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को या फिर जो क्वेश्चंस होती है आंसर्स होते हैं उनको चेक करें, और अगर वो ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। उन इवेल्युएटर्स को कॉपीज़ के साथ में एक मार्किंग स्कीम मिलती है, मतलब उनको एक ऐसा पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है, फिर उनको एकदम आंसर्स है ना वो पूरे लिखे हुए मिल जाते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। इनकी जो स्क्रीनशॉट है ना वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप उनको उधर से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिलहाल ये जानो कि उनको जो मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा लिखा होता है कि जो डायग्राम है उसके इतने नंबर है, मतलब करेक्ट जो फिगर है उसके इतने नंबर है। स्टेप मार्किंग भी उसके अंदर होती है और जो चीज़ प्रॉपर चीज़ लिखी हुई है उसके मार्किंग भी उनके आगे मतलब लिखी हुई मिलती है। तो ऐसे करके वो सारी कॉपीज चेक करते हैं और कॉपीज में जो भी मार्क्स बनते हैं वो सारा कुछ बोर्ड को वापस सौंप देते हैं। इंटरनेट पर वो जो आपका रिजल्ट है वो मतलब मिल जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है। दोस्तों एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि इसी प्रकार के जो स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ है, जो टिप्स है, गाइडेंस है, वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। तो अब एक बार आप ये जो मार्किंग स्कीम होती है ना उनकी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। आप देखो कि कैसे मैथ के अंदर, कैसे सोशल साइंस के अंदर, कैसे डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे साइंस के अंदर आपको आंसर्स लिखने होते हैं और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप्स उनके मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों इस मार्किंग स्कीम से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि एक चीज़ तो ये कि स्टेप मार्किंग होती है। अगर कोई बड़ा आंसर है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कोई स्टेप मिस ना करो। अगर आपको देखो सब कुछ आता ही है तो आपको हर एक चीज़ लिख देनी चाहिए ना। स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे। तो मैं भी देखो एक टीचर हूँ तो मेरे को भी पता है, जैसे मैंने बोर्ड की कॉपीज़ तो चेक नहीं की, लेकिन जैसे मैंने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की मैथमेटिक्स की कॉपीज़ चेक की है तो मेरे को भी पता है स्टार्टिंग में देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की 4-5 कॉपीज़ है ना वो तो हम थोड़ा ध्यान से चेक करते हैं।
मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, बोर्ड के नहीं बता रहा, लेकिन जो मेंटलिटी होती है ना वो टीचर्स की सेम ही होती है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि हम कॉपी चेक करते टाइम हमारे दिमाग में क्या चलता है। तो बहुत सारी कॉपीज़ होती है, एक प्रेशर होता है कि यार इतनी कॉपीज़ है और इतने दिन में या फिर इतने घंटों में या फिर एक दिन में इतनी कॉपीज़ हमें चेक करनी होती है। और बोर्ड के पास ऐसा होता है कि टाइम उनको करीबन 10-15 दिन के अंदर सारी कॉपीज चेक करनी होती है, तो टाइम की शॉर्टेज तो होती है। फिर क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो 5-10 कॉपीज़ है ना वो तो थोड़ा केयरफुली चेक करते हैं ताकि एक हमें याद हो जाए कि भाई हाँ ये इस पेज पर ये वाला जो क्वेश्चन है और इसमें फिर इतने मार्क्स इनको दिए जाएंगे, इतने मार्क्स का वो जो मार्क्स होते हैं ना वो भी याद हो जाते हैं और इवन स्टेप्स वगैरह भी याद हो जाते हैं। आंसर जो लास्ट में आता है ना, आंसर मैथ के अंदर जो लास्ट में आंसर आता है वो भी लगभग हमें याद हो जाता है। और किस क्वेश्चन में क्या डायग्राम बनेगा वो सब कुछ याद होने के बाद में, जैसे स्टार्टिंग की 10-15 कॉपीज हो गई, उसके बाद में क्या होता है दिमाग में सब कुछ फीड हो जाता है और फिर बाद में स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है ऑब्वियसली उनको मदद तो मिलती ही मिलती है। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे उन टीचर्स के पास में जो आपकी कॉपी चेक करते हैं उनके पास में ऐसा तो है नहीं कि आप उनके सामने खड़े हो तो आपकी अगर पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है तो आपको पर्सनैलिटी को देख के नंबर दे दें, या फिर आपको जानते हो तो उस हिसाब से नंबर देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सामने बस एक बार कोड होता है और बार कोड को देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सी स्टूडेंट की कॉपी है। तो होता क्या है कि आपने जो लिखा है ना, जो आपने कॉपीज़ में लिखा है वही उनके सामने होता है। आपका जो प्रेजेंटेशन होता है लिखने का, आंसर राइटिंग का, वही उनके सामने होता है। अब उसमें कई चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपकी राइटिंग। अगर राइटिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली उन टीचर्स को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, उनको मतलब राइटिंग देख के काफ़ी अच्छा सा लगेगा, हाँ यार इसकी राइटिंग अच्छी है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है, तो कुछ मार्क्स वो वैसे भी वहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद में स्टेप मार्किंग, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आंसर लिख देता है तो उसमें तो देखो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। और अगर आपको सब कुछ चीज़ें पता ही है तो आपको वो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप सभी चीज़ें आपको पता तो आप सारी स्टेप्स लिखो तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ ये भी है कि वैसे तो पूरी प्रोसेस का ध्यान रखा जाता है कि आपने मान लो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है ना, और उस वजह से आपने प्रोसेस तो सारी सही लगाई लेकिन आपका आंसर गलत आ गया, तो आंसर गलत आने के कुछ मार्क्स तो कटेंगे लेकिन सारे मार्क्स नहीं कटेंगे। सब कुछ आंसर पे डिपेंड नहीं करता, प्रोसेस भी देखी जाती है। और एकदम मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ कॉपी चेक करने के बाद में कि प्रोसेस कैसा क्या लिखा हुआ है उसकी जांच हम आराम से कर सकते हैं कि भाई हाँ इस बच्चे ने सही प्रोसेस लिखा है, हाँ आंसर गलत नहीं आया, उसके थोड़े बहुत आधे मार्क्स वगैरह कट जाएंगे लेकिन जो प्रोसेस है उसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो कुल मिला के बात ये कि जो स्टेप मार्किंग है उसके जो मार्क्स है वो मिलते ही मिलते हैं। दूसरी चीज़, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, अगर आपको पता है आपको सब कुछ आ रहा है तो आप पॉइंट वाइज लिख दो। पॉइंट वाइज में क्या होता है, पढ़ना आसान होता है। जब टीचर को पढ़ना आसान लगता है तब उसको सब कुछ समझ में आ रहा होता है, उसका मतलब जो मूड होता है वो भी सही हो जाता है। अगर आप ऐसे पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो अब उसको जो मेन चीज़ है वो ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी कि आपने पता नहीं मेन चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो अगर आपको जब आंसर ना आए ना तब पैराग्राफ वगैरह आप अपनाया करो, उसमें कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। लेकिन जब आपको अच्छे से आए तब आपको अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए कि आप उसको और अच्छे से बताओ ताकि एकदम पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। और बोर्ड्स में जो पूरे के पूरे मार्क्स वो मिल भी जाते हैं, कई स्टूडेंट्स के देखा कि उनके 100% मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए और क्या क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।